अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं अरीबा हुसैन। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कराची पुलिस ने 15,000 मोटरसाइकिलें चोरी करके फरोख्त करने वाले मोटरसाइकिल लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आसिफ को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम चोरी की मोटरसाइकिल 8 से 25,000 रुपए में फरोख्त कर देता था। मोटरसाइकिल लिफ्टर ने वीडियो बयान में 15,000 मोटरसाइकिलें चोरी करके हब मुंतकिल करने का एतराफ़ भी किया है। रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल की मस्जिद में 80 पनाह गजीनों पर हमले की तरदीद कर दी। ताहम रूस की जानिब से मारियोपोल में मस्जिद सुल्तान सुलेमान पर हमले की तरदीद की गई है, जबकि मस्जिद इंतजामिया ने अपने बयान में कहा है कि रूसी रॉकेट मस्जिद से 700 मीटर दूर गिरा। रॉकेट हमले में मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी कांग्रेस से इमदाद की अपील करते हुए रूसी हमले को अपने मुल्क का 9/11 करार दे दिया। दूसरी जानिब अमरीका ने यूक्रेन को मजीद $800 मिलियन की इमदाद देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कराची में खेले जाने वाला दूसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ। ऑस्ट्रेलिया के 506 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान टीम 7 विकेटों पर 443 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज अब तक 0-0 से बराबर है। ताहम मैच ड्रॉ होने के बाद चेयरमैन PCB रमीज राजा ने अपने एक बयान में कहा कि कराची टेस्ट में टीम की परफॉर्मेंस पर खुश हूँ। एक बेहतरीन टेस्ट देखने को मिला। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती देखने को मिली। बाबर आजम चौथी इनिंग्स में बतौर कप्तान सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने इंग्लैंड के माइकल एथरटन को पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। चौथी इनिंग्स में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन्स बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के माइकल एथरटन के पास था, जिन्होंने 1995 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में 185 रन की इनिंग्स खेली थी। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में गले पर डोर भिड़ने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक इकबाल टाउन में गले पर डोर भिड़ने से जान बहक नौजवान की शनाख्त 24 साला दानियाल के नाम से हुई। आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया के लिए एसोसिएट डायरेक्टर पैट्रिशिया गॉस्मीन ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर तशद्दुद पर मुबनी तसादुम के लिए स्टेज तैयार हो गया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आइन पर चले और अदम एतमाद की तहरीक पर धमकियों या तशद्दुद के बगैर वोटिंग की इजाज़त दे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि 3.5 साल से वजारत इंजॉय कर रहा हूँ। शेख रशीद ने कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में 21 मार्च को छुट्टी होगी। सियासी दंगल इस्लामाबाद में ही होना है और अपोजिशन को शिकस्त होगी। पाक फौज ने 23 मार्च की मुनासबत से मिली नगमा शाद रहे पाकिस्तान जारी कर दिया। DGISPR के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी मिली नगमा शाद रहे पाकिस्तान 4 मिनट पर मुहित है, जिसमें मुल्की अफवाज के अलावा कराची से लेकर खैबर तक पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों, समंदर, खेत खलियानों, पहाड़ी सिलसिलों और बर्फपोश पहाड़ों को दिखाया गया है। मिली नगमे को शुजा हैदर और यशाल शाहिद ने गाया है, जबकि इसके डायरेक्टर यासिर जसवाल हैं। महकमा मौसमियात ने यकम रमजानुल मुबारक 3 अप्रैल को होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रमजानुल मुबारक का चांद 29 शाबान बरोज हफ्ता 2 अप्रैल को नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। वज़ीर आज़म की भी बाबर की तारीफ, मैच ना देखने की वजह भी बता दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची टेस्ट में शानदार कारकर्दगी पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आज़म को मुबारकबाद दी। आज एक्सपो सेंटर लाहौर में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम ख़वातीन के कारोबारियों की 10वीं नुमाइश वैक्सनेट 2022 का इफ्तिताह किया गया। सरवर फाउंडेशन की चेयरपर्सन बेगम परवीन सरवर ने बहैसियत चीफ गेस्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मकायूल और अमरीकी डिप्टी चीफ मिशन, चाइना पॉलिटिकल सेक्शन चीफ, श्रीलंकन एजाजी कौंसलर जनरल लाहौर यासीन जोया और फिलिपाइन के कौंसलर जनरल फदील शेख और दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Trade Development Authority of Pakistan welcomes you to the inauguration ceremony of the largest women entrepreneur exhibition of Pakistan, WexNet 2022. We would like to extend a warm welcome to our honorable chief guest, Ms. Parveen Sarwar, wife of Governor Punjab, Mr. Richard Snellsire, Deputy Chief Mission, USA, Mr. William McAneoly, Consul General, United States of America, Mr. Du Yui, Chief of Political Section, China, Mr. Yasin Joya, Honorary Consul General, Sri Lanka,
honorable office bearers from Chambers of Commerce and Women Chambers of Commerce and Industry, and our esteemed guests. اس نمائش میں گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت تمام صوبوں سے 300 سے زائد خواتین کاروباری حضرات نے اپنے مصنوعات کی تشہیر کے لیے شرکت کی۔ یہ نمائش جمعہ 18 مارچ تک جاری رہے گی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے کہا کہ پاکستان کی خواتین ملک کی ترقی اور خوشحالی میں فعال کردار ادا کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی کہا ہم نے دیہاتی علاقوں میں 20,000 خواتین کو تربیت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ نمائش ہر ایک خواتین کو چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری اداروں میں حصہ لینے کی ترغیب دے رہی ہیں اور وہاں اپنے مصنوعات رکھ کر نمائش سے مستفید ہو رہی ہیں۔ انہوں نے خواتین کو نمائش میں حصہ لینے پر مبارکباد دی۔ بیگم پروین سرور کا کہنا ہے کہ معاشرے میں ترقی کی خواہش مند خواتین کی ملک کی ترقی اور پیش رفت کے لیے تمام متعلقہ افراد کی حوصلہ افزائی اور مدد کی جانی چاہیے، اور اس بات پر زور دیتے ہوئے خواتین کو جدوجہد اور محنت جاری رکھنی چاہیے۔ Because without the participation of women, our country cannot succeed. I know how difficult it is for a woman in a man's world to try to compete. I myself, when I came here, I started Hunargah. It's founded by me, and through skill development we have trained 22,000 women in rural areas. So I want to encourage every single woman that is here today, and I want them to learn from today's experience and take back all the experiences that they have learned from today and try to make sure that they benefit from that. And I hope that this is not a one-off organization or a one-off event. I hope they go on to have this kind of event every year, twice a year, so we can get more and more women involved and make sure that we have those women entrepreneurs in our society to make sure that our country can progress. I think that is enough from my side. Let's see what the women are doing, and it's wonderful, and I congratulate every single woman who is taking part today. And I think this is the future. We must encourage our women in our society. بعد ازاں پروین سرور نے غیر ملکی معززین کے ہمراہ نمائش میں لگائے گئے مختلف اسٹالز کا دورہ بھی کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج، فالو کیجیے انسٹاگرام پہ، سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔